Good morning, students. Welcome back to your STEM class again. Again, we are going to learn a new topic and a very interesting topic. Okay, this topic is new for you and you are going to love it. Okay, so today's topic is biomimicry. So, what's a biomimicry? पहले आप मुझे बताइए मिमिक्री क्या होता है। मिमिक्री का मतलब होता है किसी को मिमिक करना, किसी को कॉपी करना। उसी तरीके से बायो का मतलब होता है साइंस, साइंस से रिलेटेड। ओके, सो हम लोग साइंस की कॉपी, जो साइंस है वो कैसे कॉपी कर रही है, किसको कॉपी कर रही है? नेचर को। सो लेट्स सी कि हम नेचर को कैसे कॉपी करते हैं। फर्स्ट वन इज, हियर यू कैन सी अ पिक्चर। आप एक एनिमल देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, अ कैमिलियन ऑल्सो। तो उसको हमने कॉपी किया है और कॉपी करके हमने क्या बनाया? ट्रेनिंग शूज विद ग्रिप। यू कैन सी द शू ओवर हियर। ये ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं एंड इसकी बहुत अच्छी ग्रिप भी होती है। ओके, इससे हम स्लिप नहीं अच्छे से कर सकते। ऑल्सो कई बार माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, समटाइम्स फॉर वॉकिंग ऑन स्नो, और जो सैंड होती है इन डेजर्ट्स, उसके लिए भी स्पेशल शूज़ होते हैं। ओके, एंड इन फैक्ट जो स्पाई होते हैं, डिटेक्टिव्स जैसे होते हैं ना, जो जासूस होते हैं, नज़र रखते हैं दूसरों पे, इनफैक्ट उनके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो ग्लास के ऊपर जो है वो चढ़ पाते हैं। दे कैन वॉक, नॉट लाइक वॉकिंग, बट दे कैन क्लाइंब इट। ओके, उस पर क्लाइंब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस। ओके, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। एक्चुअली देयर वाज अ साइंटिस्ट। तो वो एक बार पार्क में गए और टहला रहे थे अपने डॉग को। ओके, क्या हुआ कि डॉग जो है वो बुशेस के बीच में जाके खेलना शुरू हो गया। ओके, सो जब उन्होंने उस डॉगी को वापस निकाला तो उन्होंने नोटिस किया कि उसके स्किन के ऊपर, उसका जो फर है उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्टिक की हुई थी। वो एक्चुअल में ये प्लांट था। इसके जो पॉलन्स थे वो उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे स्टिक कर गए थे। उससे हमने क्या बनाया? उससे हमने ये एक हमारे लिए एक टूल बनाया जो हम बैग्स में यूज़ करते हैं। ओके, हम बैग्स को क्लोज करने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं और काफ़ी चीज़ों पे भी यूज़ होती है। आपके जो शूज़ है उस पर यूज़ हो जाएगी, समटाइम्स बेल्ट ऑल्सो। ओके, आपके टॉयज़ में यूज़ होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दिस प्लेन ओवर हेयर, यू कैन सी। तो ये आइडिया एक बर्ड से आया है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर भी सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट, देयर इज अ बिल्डिंग, या बिल्डिंग का बिल्कुल शेप देख सकते हो। इट्स लाइक दिस प्लांट, ये बिल्कुल इस प्लांट की तरह है। तो प्लांट से उन्होंने क्या आइडिया लगाया था कि ये प्लांट जो है बिल्कुल कुछ भी हो जाए ये गिर नहीं रहा था। सिलिंड्रिकल काइंड ऑफ अ शेप, नीचे से एंड देन ऊपर से क्लोज। तो ये बिल्डिंग जो है ये गिराना बहुत मुश्किल है। अर्थक्वेक हो जाए या और कोई नेचुरल कैलेमिटी अगर हो जाए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये बिल्डिंग ऊपर से नीचे गिरेगी। ओके, स्ट्रक्चर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इन द सिमिलर वे आप देख सकते हो नेचर हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कॉपीड फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। ओके, हम नेचर से ही सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगेन यू कैन सी दिस बर्ड। क्या नाम है इस बर्ड का? वी कॉल इट आउल। अभी जो आउल है, आप इसको बहुत कम देखोगे कि अपने ये विंग्स मूव करेगा। जब ये उड़ता है, जब इट्स फ्लाइंग, तो इट डजंट मूव इट्स विंग्स सो मच लाइक अ नॉर्मल बर्ड जो है वो अपने विंग्स को मूव करते हैं। आउल बहुत कम करते हैं। ओके, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट ऑल्सो। इसका भी एक रीज़न है कि वो इतना कम क्यों अपने विंग्स को मूव करते हैं। ओके, ऑल्सो अब स्पाइडर जो है, अच्छा, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। मुझे भी ये मेरे टीचर ने ही बताया था व्हेन आई वाज अ किड। उन्होंने बताया था, आपको भी मैं यही क्वेश्चन पूछूंगी कि जो स्पाइडर है वो अपना जो प्रे है, प्रे मतलब शिकार, उसको तो जाल में फंसा देता है बहुत अच्छे से, वेब के अंदर, है ना। जो जाला हम जिस उसको हम क्या बोलते हैं? वेब बोल देते हैं, WEB, वेब। ओके,
तो ये अपने प्रे को तो बहुत अच्छे से ऐसे फंसा लेते हैं, लेकिन ये खुद क्यों नहीं फंसते, खुद क्यों नहीं बीच में चिपक जाते या ऐसे, है ना, ख़राब क्यों नहीं करते खुद का वेब? इसका रीज़न ये है कि स्पाइडर का जो वेब है वो एक ही साइड से स्टिकी होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है बहुत ज़्यादा, और दूसरी साइड से बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है। और स्पाइडर इतना स्मार्ट है कि वो उसी साइड पे रहता है जहाँ पे स्टिकीनेस नहीं होती है, जहाँ पे बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो वो जब भी वो स्टिकी वाला एरिया जो है उसमें जाता है तो वो फंस जाता है, ओके, प्रे बन जाता है, PREY, प्रे मतलब शिकार। नेक्स्ट वन इज, इसी आउल जो है, यही जो बर्ड है, इसी ने आइडिया दिया था साइंटिस्ट को ऑफ थिंकिंग कि हम ग्लाइडर्स, हम प्लेन्स ये कैसे बना सकते हैं। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि क्या हम लोग भी हवा में उड़ सकते हैं जैसे प्लांट्स उड़ रहे हैं। तो विंग्स तो बहुत अच्छा एक उन्होंने डिफ्रेंशिएशन किया था कि अच्छा ह्यूमन बीइंग और प्लांट जो बर्ड्स हैं वो तो सेम ही दिखाई देते हैं, सिर्फ डिफरेंस विंग्स का ही है। अगर हम इंसान खुद को विंग्स नहीं लगा सकते तो किसी और चीज़ की तो मदद ले ही सकते हैं, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स बनाने की कोशिश की। अभी आप देखिए ये फर्स्ट वाला, ये भी ट्राई किया। सेकंड उन्होंने एक एक्चुअल विंग बनाने की कोशिश की कि देखते हैं हम लोग इससे उड़ सकते हैं कि नहीं, बट इट फेल्ड। कुछ बहुत अच्छे से पास भी हुए होंगे लेकिन इट डिडंट लास्ट लॉन्ग, उतना रिजल्ट नहीं निकला जितना निकलना चाहिए था। ओके, देन वन मोर थिंग, दिस इज अ व्हेल, और डॉल्फिन्स का भी आप यही नोटिस करोगे। इससे हमने क्या कॉपी किया, आप बिल्कुल एक गैस वर्क कर सकते हैं इस पे। प्लीज़ टेल मी हमने क्या बनाया होगा इससे। इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं। अगर ये प्लेन होता, बिल्कुल सीधा होता, अगर ऐसी शेप ना होती तो ये मुश्किल था इनके लिए मूव करना, लेकिन ये शेप इनको फास्ट तैरने में मदद करते हैं। तो हमने कहाँ कॉपी किया, ये हमने यूज़ किया विंड मिल्स में। जब विंड बहुत तेज़ चलती है तो ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। ग्रेड 2 में हमने EVS में भी ये चीज़ पढ़ाई थी। क्या पढ़ा था हमने कि जो विंड मिल्स हैं उससे क्या करते हैं हम लोग, जो वीट है उसको हम पीसने का काम करवाते हैं इससे, है ना। और भी कई चीज़ें थी जो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा के बहुत काम कर सकते थे, है ना। देन वन मोर, बुलेट ट्रेन इन जापान। उन्होंने सबसे पहले जो ट्रेन बनाई थी ना, उसका आगे से जो फ्रंट था उसका, वो बिल्कुल एक बेंड शेप थी, जिससे क्या हुआ, ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती थी, आगे प्रेशर बन जाता था और स्पीड जो है एक पर्टिकुलर नंबर से आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। सो व्हाट दे डिड, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने थोड़ा सोचा इस चीज़ को। दे थॉट कि कुछ बर्ड्स हैं जो बहुत तेज़ उड़ सकते हैं, है ना, फ्लाई कर सकते हैं, और उनकी शेप जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व की तो ये बहुत आगे से शार्प थी। दे ट्राइड इट, उन्होंने जो दोबारा से ट्रेन्स बनाई उनमें क्या किया, आगे से उनको शार्प रखने की कोशिश की। तो उससे क्या हुआ, जो उनकी शेप्स, जो उनका स्पीड था वो और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट निकला। सो दिस वॉज अगेन कॉपीड फ्रॉम नेचर। अगेन दिस लिजर्ड यू कैन सी ओवर हियर, ये भी ग्लास के ऊपर कैसे चिपक जाती हैं, सक्शन की मदद से। इनके जो हैंड्स हैं उनको आप देख सकते हो, दिस इज़ अ क्लोजर लुक। ओके, क्या होता है, ये बिल्कुल एक सक्शन डिवाइस की तरह होते हैं, जैसे सक्शन डिवाइस होता है ना, उसी तरीके से दीवार के ऊपर, ग्लास के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक कर जाती हैं। और हमने इससे क्या आइडिया लिया, टेप बनाने का। टेप हम लिजर्ड से आइडिया ले सकते हैं, है ना। और ये आप देख सकते हो, देयर इज़ अ लेडी, शी इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब, आई थिंक शी इज़ अ स्पाई, है ना, जिसके बारे में हमने बात की थी, इट्स अ स्पाई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोमिमिक्री। अभी आप सबको पता है बायोमिमिक्री क्या होती है ना, बहुत अच्छे से पता है आप सबको। सो यू कैन थिंक ओवर इट, और आप सब मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि मैम दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमिमिक्री। ओके, स्टे सेफ and try to think over it. It's a STEM chapter. You need to think over it. Okay? Thank you so much.